नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों के बारे में आपको बताने वाले हैं। हिंदू धर्म से संबंधित लगभग सभी लोग समुद्र मंथन की कथाओं को जानते हैं। ये कथा समुद्र से निकले अमृत के प्याले से जुड़ी है, जिसे पीने के लिए देवताओं और असुरों में विवाद उत्पन्न हो गया था। जिसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान करवाया था। लेकिन इस समुद्र मंथन में अमृत के अलावा भी 13 और अन्य अमूल्य वस्तुएं प्रकट हुई थी। इस वीडियो में आज हम समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों का विवरण देने वाले हैं। नंबर 1, हलाहल विष। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला था, जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवी देवता दैत्य जलने लगे थे और उनकी चमक फीकी पड़ने लगी थी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर से रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवताओं तथा असुरों की प्रार्थना पर महादेव शिव उस विष को अपनी हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु देवी पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। अतः हलाहल विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। नंबर 2, कामधेनु गाय। हलाहल विष के बाद कामधेनु गाय बाहर निकली। वह अग्निहोत्री यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसीलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु का वर्णन पौराणिक कथाओं में एक ऐसी चमत्कारी गाय के रूप में मिलता है जिसमें दैव शक्तियाँ थी और जिसे दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख व पीड़ाएं दूर हो जाती थी। ये कामधेनु गाय जिसके पास भी होती थी, उसे हर तरह के चमत्कारी लाभ पहुंचाती थी। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। ये कामधेनु गाय सभी की इच्छाओं की पूर्ति करती थी। नंबर 3, उच्चैश्रवा घोड़ा। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला था। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे देवराज इंद्र को दे दिया गया था। उच्चैश्रवा के कई अर्थ हैं, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हों, अथवा जो ऊंचा सुनता हो। इस घोड़े का रंग सफेद और इसका पोषण अमृत के द्वारा किया जाता था और इसे घोड़ों का राजा भी कहा जाता था। नंबर 4, ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन के दौरान चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला था। ऐरावत देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम है और ये रत्न भी देवराज इंद्र को ही प्राप्त हुआ। समुद्र मंथन के दौरान चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला था। देवराज इंद्र की प्रार्थना पर उन्हें प्रदान किया गया था। ऐरावत को शुक्ल वर्ण और 4 दांतों वाला बताया जाता है। रत्नों के बंटवारे के समय इंद्र ने इस दिव्य गुण युक्त हाथी को अपनी सवारी के लिए ले लिया था, इसीलिए इसे इंद्रहस्ती, इंद्र कुंजर भी कहा जाता है। ये ऐरावत हाथी देवराज इंद्र की शोभा को बढ़ाता है। कई युद्ध में देवराज इंद्र ने इसी ऐरावत हाथी पर बैठ के असुरों से कई सारे युद्ध किए थे और उसमें विजय प्राप्त की थी। नंबर 5, कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन के दौरान 5वें नंबर पर कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण कर लिया था। ये बहुत ही चमत्कारी थी और ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी यह मणि होती है, वहाँ किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं होती है। नंबर 6, कल्प वृक्ष। समुद्र मंथन के दौरान 6वें नंबर पर कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष था। देवताओं के द्वारा इसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया था। कई पौराणिक ग्रंथों में कल्प वृक्ष को कल्पद्रुम और कल्पतरु के नाम से भी जाना जाता है। इस वृक्ष को इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष भी माना जाता है। जो भी इस वृक्ष के पास जाकर अपनी कोई इच्छा प्रकट करता है, उसकी वो इच्छाएं फलीभूत अवश्य होती हैं। नंबर 7, रंभा नामक अप्सरा। समुद्र मंथन के दौरान 7वें नंबर पर रंभा नामक अप्सरा प्रकट हुई। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुई थी और उसकी चाल मन को लुभा लेने वाली थी। वो स्वयं ही देवताओं के पास चली गई। बाद में देवताओं ने रंभा को इंद्र को सौंप दिया था, जो उनके सभा में प्रमुख नर्तंगना के रूप में मानी जाती है। नंबर 8, देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान 8वें नंबर पर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। क्षीर समुद्र से जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, तब वह खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। उन्हें श्री अंगों को दिव्य कांति निकल रही थी और उनके हाथ में कमल था। देवी लक्ष्मी को देखकर असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिले, लेकिन लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु का वरण किया। देवी लक्ष्मी ने कहा, मैं स्वयं अपना वर चुनूंगी, और उन्होंने भगवान विष्णु को वर के रूप में चुना था। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी लक्ष्मी की पूजा करने से हमारे घर में कभी भी धन समृद्धि की कमी नहीं आती है और देवी लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। नंबर 9, वारुणी अर्थात मदिरा। समुद्र मंथन के दौरान 9वें नंबर पर वारुणी प्रकट हुई थी। वारुणी का सामान्य अर्थ मदिरा से लिया जाता है। क्षीर सागर से निकली मदिरा को वारुणी कहा गया। ख्यानों के अनुसार ये देवी के रूप में समुद्र से निकली थी। बाद में इसे देवता वरुण को पत्नी के रूप में प्रदान किया गया। चरक संहिता
विद्या में इसे मदिरा के एक प्रकार के रूप में बताया गया है, जिसका उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है, जो यक्ष्मा रोग के उपचार के लिए एक औषधि का कार्य करती है। नंबर 10, चंद्रमा। समुद्र मंथन के दौरान 10वें नंबर पर चंद्रमा प्रकट हुए, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रदेव हिंदू धर्म में चंद्रमा के देवता माने जाते हैं, जिन्हें सोम के नाम से भी जाना जाता है। वे रात्रि के समय प्रकाश देने के लिए जाने जाते हैं। चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है, जो हमारे अंतर मन को ठंडक पहुंचाता है। चंद्रमा की पूजा से मानसिक तनाव दूर होता है और जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। नंबर 11, परिजात वृक्ष। समुद्र मंथन में 11वें नंबर पर परिजात वृक्ष प्रकट हुआ। इस वृक्ष की विशेषता थी कि इसे छूने से ही थकान मिट जाती है। पुराणों में परिजात वृक्ष को एक दिव्य वृक्ष के रूप में वर्णित किया गया। ये कल्प वृक्ष के समान ही है, जिसे मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसका उदय हुआ था और इसे देवताओं के राजा भगवान इंद्र को उपहार में दिया गया था, जो स्वर्ग की शोभा को बढ़ाता है। नंबर 12, पंचजनय शंख। समुद्र मंथन के दौरान 12वें नंबर पर पंचजनय शंख प्रकट हुआ। इसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। इस शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। साथ ही इसकी ध्वनि को भी बहुत शुभ माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी समुद्र राज की पुत्री है तथा शंख उनका सौहार्द भाई है। अतः यह भी माना जाता है कि जहाँ शंख है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। इन्हीं कारणों से हिंदुओं द्वारा पूजा के दौरान शंख को बजाया जाता है। नंबर 13, भगवान धन्वंतरी। समुद्र मंथन के दौरान अंत में हाथ में अमृत पूर्ण स्वर्ण कलश लिए श्याम वर्ण चतुर्भुज रूपी भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत वितरण के पश्चात देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने देवताओं के वेद का पद स्वीकार कर लिया और अमरावती उनका विशेष स्थान बन गया। बाद में जब पृथ्वी पर मनुष्य रोगों से अत्यंत पीड़ित हो गए और इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान धन्वंतरी ने काशी के राजा दिवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया। इनके द्वारा रचित धन्वंतरी संहिता आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी जी से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था। नंबर 14, अमृत। समुद्र मंथन के दौरान प्रथम होने वाला 14वां और अंतिम व्रत अमृत था। अमृत का शाब्दिक अर्थ है अमरता। भारतीय ग्रंथों में यह अमृत को प्रदान करने वाले रसायन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह शब्द पहले ऋग्वेद में आया, जहाँ पर यह सोम के विभिन्न पर्यायों में से एक है। अमृत को देखकर देव और दानव आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर छल पूर्वक दानवों से इसकी रक्षा करते हुए देवताओं को अमृत पान करवा दिया, जिससे देवता अमर हो गए। तो फ्रेंड्स, ये थे समुद्र मंथन से निकले हुए 14 रत्न।